तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 का 7वां नंबर सवाल। इससे पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 7वां नंबर सवाल में क्या दे रखा है। दे रखा है यहाँ पे समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष पर इन रेखाओं से बने त्रिभुज को शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। उससे हम लोग को जो है पहले क्या करना है, एक्स और वाई का मान निकाल लेना है। एक्स का रखेंगे तो वाई का आएगा और वाई का रखेंगे तो एक्स का मान आएगा, जैसे कि हम पहले वाले सवाल में करते थे। उसके बाद हम लोग को ग्राफ पे लेके चलना है और ग्राफ पे जो है सब रेखा जहाँ जहाँ एक्स और वाई कटती है तो उस तरह से हम लोग काट लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो उसमें एक आकृति आएगी, यहाँ पे बता रहा है कि त्रिभुजाकार आएगी, तो देख लेते हैं। त्रिभुजाकार आएगा तो उसको हम लोग को छायांकित करना है तथा उसका निर्देशांक लिखना है। तो चलिए इतनी सी बात है। तो हम लोग पहले यहाँ पे एक डब्बा बना लेंगे, जैसे दिया गया है दो इक्वेशन, हम दो इक्वेशन को लिख लिए यहाँ पे। तो एक डब्बा बना लेते हैं छोटा सा, आप लोग भी इस तरह से एक डब्बा बना लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे एक्स और वाई, जो कि हम लोग को लिखना नहीं होता है, सिर्फ वैल्यू ज्ञात करना है, यहाँ पे इस डब्बे में भरना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे एक्स और वाई। और हम लोग यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को पहले ये कंडीशन पूरा करेंगे, एक्स का मान रखेंगे तो वाई का आएगा और वाई का यदि रखना है तो एक्स का मान आएगा। हालांकि यहाँ पे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप जो भी मान रख सकते हो, फ्री हो, ठीक है। आंसर डिफरेंट आ सकता है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ में त्रिभुजाकार आना चाहिए। तो चलिए हम लोग पहला इक्वेशन को देख लेते हैं। पहला इक्वेशन में दे रखा है x - y + 1 = 0। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो x इक्वल मान लेते हैं 0। आप लोग का जो मर्जी वो मान ले सकते हैं। तो x की जगह हम लोग देंगे 0 माइनस का y प्लस का 1, ठीक है, देन इक्वल 0, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे जो है ये माइनस का y आ जाएगा, ये 0 तो खत्म ही हो गया, तो बराबर का ये माइनस का ही 1 आएगा, ठीक है। देन माइनस माइनस खत्म, तो y इक्वल मेरा आ गया 1। तो ये बात समझ में आ गई। मतलब x इक्वल जब हम लोग 0 माने थे तो y का मान क्या आया था, 1 आया था। देन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक में देख लिया जाए, यहाँ पे जो है हम लोग x और y का किसी का भी वैल्यू मान सकते हैं, रख सकते हैं, कहीं कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो हम लोग जो है यहाँ पे x और y का x का ही वैल्यू मान लेते हैं 1। x इक्वल हम लोग जब 1 मानते हैं, चलिए इस पेपर पे नहीं ग्राफ पे हम लोग करेंगे। x इक्वल जो है हम लोग यहाँ पे 1 मान लेते हैं, तो x के जगह पर 1 देंगे प्लस का y प्लस का 1। अब देखिए ये 1 और ये 1 जो है प्लस में है, ठीक है। तो माइनस का y प्लस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल 0। ये बात समझ में आए। ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, डिजिट वाले के सामने ले जाएंगे तो ऐड हो जाएगा प्लस प्लस, ठीक है। तो 2 हो गया। 2 होने के बाद माइनस का y इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। ये बराबर की साइड लाए, प्लस में था तो बराबर की साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस खत्म, तो y इक्वल आ गया मेरा सिर्फ 2। जब हम लोग x इक्वल 1 माने थे तो y इक्वल मेरा आ गया था यहाँ पे 2, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं दूसरे इक्वेशन की ओर। दूसरे इक्वेशन में क्या रखा है, दूसरे इक्वेशन में दे रखा है 3x + 2y - 12 = 0। तो सबसे पहले हम लोग इसमें भी x इक्वल हम लोग मान लेते हैं 0। तो y 3 गुने 0 हो जाएगा, ठीक है। x की जगह 0 रखेंगे, माइनस का 2y और माइनस का 12 = 0। देखिए ये तो भाई साहब ख़त्म हो गया, 0 ही हो जाएगा। अब बच गया माइनस का 2y और माइनस का 12 = 0। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 2y को इस साइड रखेंगे, ठीक। या तो आप लोग ये माइनस माइनस ख़त्म कर दो और ये यहाँ पे जो है कट भी सकता है, तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये बच गया माइनस का 2y, सॉरी प्लस का, ये प्लस का है, यहाँ पे प्लस है, देख लीजिए यहाँ प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्लस ही हो जाएगा। तो ये 2y है, 2y और इक्वल क्या हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा। माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, बराबर की साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये 2 बार में ख़त्म, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 6 × 12 होता है। तो यहाँ पे हम लोग x इक्वल 0 रखेंगे, y का मान जो है 6 आ गया। हालांकि आप लोग को समझ में आ गया होगा, मुझे बोलने में थोड़ा दिक्कत हो गया था, यहाँ पे जो लिख दिए थे हम माइनस लिख दिए थे, प्लस हो गया, तो 2y ही आ गया यहाँ पे। और माइनस का 12 था, तो माइनस का 12 जब बराबर की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा। तो y इक्वल क्या लिखेंगे, 12/2। तो 12/2 तो ये कट जाएगा 6 बार में, 2 6 × 12 होता है, समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अब दूसरा इक्वेशन में ही किसी और चीज़ का मान रख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग फिर क्या करेंगे, x इक्वल जो है मान ही लिए, तो y इक्वल एक बार 0 मान लिया जाए, y इक्वल 0। तो देन हम लोग लिखेंगे 3x + 2 गुने 0 माइनस का 12 = 0। तो हम लोग यहाँ पे 3x, ये तो बाबू साहब ख़त्म ही हो गया, अब बच गया माइनस का 12 = 0। देन हम लोग 3x इक्वल क्या लिखेंगे, बराबर में जाएगा, ये बराबर की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 12। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 12/2
3, 3 चौके 12, तो x का वैल्यू क्या आ गया 4। तो इस तरह से ये इक्वेशन जो है पूरा हो गया। जो रखे थे क्या रखे थे, y इक्वल 0 रखे थे, x इक्वल का वैल्यू आया हम लोग का 4 आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग इसी टेबल को हम लोग लेके चलते हैं ग्राफ पे, ठीक है। तो ग्राफ पे हम लोग को ग्राफ खींचना है और x और y का मान लिखना है। टेबल से जो चीज़ मैंने प्राप्त किया था वो चीज़ लिख दिए, देखिए सेम टू सेम लिखे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पे जो गलती हो गया था, यहाँ पे हम 4 लिख दिए। तो मतलब था कि x का जो y का वैल्यू हम लोग 0 माने थे, तो x का वैल्यू आया था 4। चलिए हम लोग कट कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग पॉइंट देखते हैं पहला इक्वेशन से। पहला इक्वेशन x अक्ष पे 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे रहता है 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो गया और कह रहा 1, तो भाई y अक्ष पे 1 ये हो गया। इस पॉइंट को हम थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को पता चले। देन दूसरा जो है x का वैल्यू 1 है, तो भाई ये x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू जो आया है 2 आया है, तो ये आ गया इसके सामने, ठीक है, ये इसके सामने आ गया। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट बना देंगे। चलिए हम इसको स्केल से इस दोनों बिंदु को मिलाते हैं आपस में। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से स्केल से इसको बराबर करके मिलाना, ठीक है, बराबर करके मिलाएंगे तो बेटर होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मिला दिए। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरे इक्वेशन को, थोड़ा हम लोग यहाँ पे मान रख देना बेटर होगा। तो यहाँ पे हम लोग काटे थे 1 और 2, और यहाँ पे हम लोग काटे हैं 0 और 1, ठीक। तो अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ दूसरा इक्वेशन में कह रहा है x इक्वल 0, तो x इक्वल 0 और y इक्वल 6, तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट कर देंगे, यहाँ पे एक पॉइंट कर देंगे, ठीक है। देन x इक्वल 4 और y इक्वल 0, y का यहीं पे 0 हो गया और x का ये जो हो गया यहाँ पे 4। तो चलिए हम लोग इसका जो है मिलान कर देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्केल से सीधी लाइन खींच देंगे। यहाँ से हम लोग इसको ऐसे करके एक लाइन खींच देंगे, ठीक। तो एक लाइन हो गया और यहाँ पे देख लिया जाए और इसका मान रख देंगे तो बेटर होगा 0 और 6, ठीक। और यहाँ पे जो पहले x वाला ही लिखा था, तो यहाँ पर होगा 4 और 0, ठीक। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे और उसके बाद हम लोग इसका मान देखिए त्रिभुज में आ गया। अब हम लोग लिख देंगे a b तथा यहाँ पे लिख देंगे c। तो सबका जो है मान हम लोग निकाल ही दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, a इक्वल जो है हमारा क्या कट के आया है, तो a के नज़दीक देखिए a का जो है x का जो वैल्यू है हम लोग का 2 आया है, ठीक, और y का वैल्यू जो है 3 आया है। तो हम लोग पहले x का वैल्यू लिखेंगे 2 और 3, और यहाँ पे देख लिया जाए 1 और 0 आया है। तो b का जो वैल्यू आया हम लोग लिख देंगे 1 और 0, ठीक। देन सी का जो वैल्यू आया हम लोग का ये आ गया यहाँ पे, ये आ रहा है 0 और 4। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गया कोऑर्डिनेटर, मतलब किसका, ट्रायंगल का, ठीक है। और एक बात और इसमें एक बात बोला जा रहा था यहाँ पे क्या कि छायांकित कीजिए, मतलब त्रिभुज का जो भाग है उसको हम लोग इस तरह से छायांकित कर देंगे, इसको जो है घस देंगे, ठीक है, इसको हम लोग कलर कर देंगे। तो इस तरह से आप लोग भी कलर कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर देना, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। हम चाहते हैं कि आप लोग को जो है आसान तरीका से मैथ का पूर्णपेंस सॉल्व करवा दे, पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।